हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना पार्ट ए कर लिया है, जिसमें हमने पेज नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड आज की क्लास में पार्ट बी में हम करेंगे पेज नंबर 6 से स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, ये है ना। तो आई होप कि आपने करे होंगे होमवर्क, एंड ग्रुप पे शेयर कर देना जो अभी नया देख रहा है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस मेक 100, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेट अस मेक 100। अभी हमारा पार्ट बी चल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एंड व्हाट्सएप की लिंक भी है, जिससे आप अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हो। इसमें सारे के सारे बच्चे सेकेंड क्लास के ही ऐड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। अभी आपको पार्ट बी में क्या करना है, हमारे पास टॉपिक है लेट अस मेक 100। हमें 100 बनाना है ना। हम 100 कैसे बनाएंगे, अभी तक तो हमने देखो 10-10 के ब्लॉक्स या 10-10 स्टेप्स देखी थी। अब उन 10 स्टेप्स से 10 ब्लॉक से हम पूरा एक 100 कैसे बनाएंगे, वो चीज हम इसमें देखते हैं। Look, I have joined 10 steps together। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि देखो हमने यहाँ पर एक 10-10 की स्टेप्स, पूरी 10 स्टेप्स को हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये पूरा का पूरा जो टोटल है वो क्या बनेगा, एक 100 का ग्रुप बनेगा, है ना। These are made up of total 100 units। ये सारे के सारे यहाँ पर टोटल 100 यूनिट से मिलकर बने हैं। इसमें ये 1 यूनिट है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे ऐसे ये टोटल पूरा का पूरा इसमें 100 यूनिट्स है। ठीक है, क्योंकि देखो एक स्ट्रिप में टोटल 10 यूनिट्स होती है ना। अभी यहाँ पर पूरा 10 स्ट्रिप्स बनाया गया है, तो इसमें टोटल 100 यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, जिस 100 यूनिट से एक पूरा 100 का ब्लॉक बना है। इसमें यहाँ पर दो पार्ट्स में आपको कलर किया गया है। एक आधे पार्ट में आपको रेड कलर किया है, एक आधे पार्ट में आपको येलो कलर करके शो किया है। अब यहाँ पे आपको दिया है 70 येलो यूनिट्स एंड 30 रेड यूनिट्स। ठीक है, इसमें आपको पता कैसे चला कि इसमें देखो 70 येलो यूनिट्स का मतलब क्या है, जो येलो कलर से है ये पूरा हमें पता है कि 10 की यूनिट है ना। ये 10 हो गया, ये 10 10 10 10 10 10 कितना हो गया टोटल, 7 × 10 कितना हो गया 70। एंड बचिया यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर बच गए जो कि रेड कलर से मार्क्ड है। तो यहाँ पर सेम 30 रेड यूनिट्स हो गई एंड 70 येलो यूनिट्स हो गई। ठीक है, फिर है 7 येलो 10 स्टेप्स एंड 3 रेड 10 स्टेप। यहाँ पर 7 जो है वो येलो स्टेप्स हैं एंड 3 रेड स्टेप्स हैं। तो टोटल यहाँ पर मिलके बन गया 100 यूनिट्स और 10-10 स्टेप्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक 100 का ग्रुप बना है, जिसमें 7 टोटल 10 स्ट्रिप्स यूज की गई है ना। इस 10 स्ट्रिप में 7 येलो की हैं एंड 3 जो है वो रेड की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि आपने पेयर कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 100 आपको टोटल सम दिया है ना। कौन से हम दो नंबर ऐसे लेते हैं टेंस के जिससे कि वो पूरा 100 का पेयर बने। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 10 10 10 स्ट्रिप क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 के साथ हम एक 0 ऐड करते हैं तो यहाँ पे नंबर क्या बनेगा, 100 ही बनेगा। तो 100 यहाँ पर वंस और 10 टेंस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, यही सेम चीज़ है यहाँ पे पेयरिंग आपको बताई गई है कि हम कौन से दो नंबर्स का पेयर बना के उसका सम 100 ला सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ है, आपको येलो कितनी यूनिट्स दी है, 1 2 3 4 5। तो 5 × 10 कितना हो गया, 50 यूनिट्स येलो की है ना। बाकी 1 2 3 4 5 × 10 कितना हो गया, 50 रेड यूनिट्स हैं। ठीक है, अब येलो की 10 स्ट्रिप्स कितनी है, 5 है ना, और रेड स्ट्रिप्स भी कितनी है, 5 है। टोटल यहाँ पर कितने यूनिट्स बन गए, 100 यूनिट्स बन गए। एंड इसको हम और क्या कह सकते हैं, 10 स्टेप्स हम इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स कितनी हो गई, 100 यूनिट्स हो गई, जिसमें कि हमने 10-10 की स्ट्रिप्स कितनी ली है, 10-10 की स्ट्रिप्स ली है। यही आपको इन दोनों में बताया है। अब यहाँ पर आपको ये दो ही हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको यूनिट्स काउंट करनी है, आप रो वाइज काउंट कर लो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हैं, और आपको पता है कि एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं, तो 6 × 10 कर दो, कितना हो जाएगा 60। आपको कितना मिल गया, रेड का मिल गया, और ऐसा ही आप येलो का काउंट कर लो। ठीक है, फिर दोनों का सम आपको पता ही है, टोटल 100 का है, और स्ट्रिप्स भी यहाँ पर टोटल 10 ही है। ठीक है, तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है, होमवर्क है ये आपका, एंड ये आपको करके ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, इसके बाद है लेट अस मेक 100, फिर से वही टॉपिक है, लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6। ठीक है, अब इस गेम को हम 5 और 6 के ग्रुप्स में प्ले करेंगे। ठीक है, 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर, है ना, एक जो मेंबर है उस 5 और 6 के ग्रुप में एक मेंबर बैंकर बनेगा। दूसरा है ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर, एंड हर मतलब जो भी दोनों की टीम बनेगी 5-5 और 6-6 की, उसमें 2-2 मेंबर क्या करेंगे, 2 डाइस को रोल करेंगे, है ना, एंड टेक दैट यूनिट्स फ्रॉम दी बैंक। ठीक है, और जितना भी उसमें नंबर आएगा दोनों डाइस पे, वो उतनी यूनिट्स उसमें से ले लेंगे। ठीक है, whenever there are units that are equal to or more than 10, ठीक है, कि अगर वो 10 का पेयर बन रहा है तो ठीक है, या फिर 10 से ज़्यादा भी बन रहा है, they will exchange the 10 unit for a 10 strip from the banker। ठीक है, फिर वो वापस क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे ताकि उनको 10 का पेयर वापस से मिले। मतलब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 100 के पेयर्स कैसे बनेंगे, 10 के पेयर्स कैसे बनेंगे वो बताया है ना। जैसे अभी हमने देखा ना कि 70 + 3, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका पेयर क्या सम बनाएगा, 100 बनाएगा, है ना। वैसे ही सेम 10 + 90 का पेयर बनाएगा 100, 20 + 80 का पेयर बनाएगा 100, है ना, एंड 40 + 60 का पेयर बनाएगा 100, 50 + 50 का पेयर बनाएगा 100। बाकी तो यहाँ पे सेम, फिर 70 30, फिर वो वापस से यही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो ये हो गया कि 100 का पेयर कैसे बनेगा। सेम ऐसे ही 10 के पेयर भी बनेंगे, 7 + 3, 2 + 8, 6 + 4, ऐसे पेयर्स जो है वो 10 का सम बनाते हैं। ये आप याद रख लोगे तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, वो करने में ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम 10s बना पाओ और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दिया जाए वो कर सको। काउंटिंग थ्रू कार्ड्स, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है, शीशेल्स लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसने काउंटिंग स्टार्ट की 18 से, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आगे वो चलता गया। ओ आई फॉरगेट द काउंट अगेन 1 2 3, ये यहाँ से काउंटिंग भूल गई, फिर इसने वापस से चालू कर दिया किधर से, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो वापस से बीच में काउंटिंग भूल गई, इसने फिर से क्या कर दिया, शुरू से काउंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इसने क्या किया, लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज शेल्स। ठीक है, अब ये नया तरीका बता रहा है कि आप इस शेल्स को कैसे काउंट कर सकते हो। ऑब्वियसली ये ग्रुपिंग बनाएगा, है ना, देखते हैं। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पे टोटल शेल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। आई हैव प्लेस्ड, यहाँ पे इसने क्या किया है, एक ट्रायंगुलर कार्ड रखा है फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 शेल्स, एंड एक सर्कल बना रहा है फॉर अ 1 शेल। ठीक है, मतलब ये जो है ये 10s को रिप्रेजेंट करेगा और ये 1s को रिप्रेजेंट करेगा। जितने भी यहाँ पर 10s के कार्ड होंगे उससे वो ट्रायंगल को शो करेगा, जितने भी 1s के कार्ड होंगे उससे वो सर्कल शो करेगा, है ना। अब देखो इसने क्या किया, 10-10 की ग्रुपिंग करके एक एक यहाँ पे ट्रायंगुलर कार्ड लगा दिया, बाकी ये यहाँ पर अकेला बच गया, तो इसने एक सर्कल का कार्ड यहाँ पर रख दिया। तो आप देखो, आप इजीली काउंट कर सकते हो, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल कितना हो गया 30, और +1 कितना हो गया 31, है ना। कर लिया काउंट, मतलब कि आप नॉर्मल काउंट करने से अच्छा है 1 2 3 4 5 6 आप उसका ग्रुपिंग बना लो। ठीक है, और अगर 10s का ग्रुप रहता है तो वो और ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक, अब है लेट अस थिंक कंप्लीट द टेबल।
सॉरी कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर वही है, ट्रायंगल टेंस को शो करेगा, सर्कल वंस को शो करेगा। यहाँ पर देखो 3 ट्रायंगल है, इसका मतलब ये 3 टेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर एक ही सर्कल है, मतलब ये वन को शो कर रहा है। ठीक है, तो नंबर क्या बन गया, 3 टेंस से वो बन गया 30, 1 से बन गया वो 1, और 30 + 1 कितना हो गया, 31। ठीक है, सो देयर आर टोटल ऑफ 31 शेल्स। अब यहाँ पर 1 2 3 टेंस है तो 3 टेंस लिख दिया, वंस कितने हैं, 2 वंस है तो 2 लिख दिया। नंबर क्या बन गया, 30 + 2 32 है ना। वंस पे आ गया 2, टेंस पे कितना है, 3 है, सॉरी 30। ठीक है, अब इसमें है वही सेम चीज, 1 2 3 4 5 है, 5 टेंस है, 1 2 3 वंस है, तो ये हो गया 50 + 3 और ये नंबर बन गया 53। इसमें 2 टेंस है तो 2 लिख दिया, वंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस है, एंड ये हो गया 20 + 8 28। ठीक है, वंस पे 8 है और टेंस पे 2 है। ठीक है, ये यहाँ पर इसको मैंने कर दिया कंप्लीट, ये तो मैंने ही कर दिया। अब ये इसमें आपको ड्रॉ करना है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, चलो करा देती हूँ। ड्रॉ टेंस एंड वंस कार्ड्स एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको पहले से ही कार्ड और सर्कल बना हुआ है, आपको इसमें बनाना है ना। इसमें कार्ड बना हुआ था, नंबर लिखने थे, बट इसमें आपको नंबर भी खुद लिखना है, कार्ड भी खुद बनाने हैं। बस आपको ये थोड़ा सा हेल्प के लिए बीच बीच में कहीं पे नंबर लिखा हुआ है। अब देखो इस 90 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 9 टेंस है ना। इस 90 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 9 टेंस है, वंस कितना है, 3 है, तो हमें बनाना था, ये हो गया 9 टेंस 3 वंस, तो हम यहाँ पर 9 ट्रायंगल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ट्रायंगल्स बन गया। सर्कल हमें 1 2 3 बनाना है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कौन से नंबर को कर रहा है, 93 को, यहाँ पे लिख दिया 93। ऐसा ही आपको इसमें करना है। यहाँ पे दिया है टेंस की वैल्यू 7 है ना, मतलब यहाँ पर 7 टेंस है, एंड वंस कितना है, 5 वंस है, और ये हो गया इधर 70 + 5। ठीक है, तो 7 टेंस बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए टेंस के कार्ड, और वंस का 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बाकी ये वाला एक आप खुद से करोगे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछ लेना। एक आप ये खुद से करोगे, 2 मैंने आपको करके बता दिए, है ना। अब इसके बाद है लेट अस प्ले मेक नंबर्स। हमें नंबर्स बनाने हैं। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ 10 और वंस। ठीक है, कार्ड्स बनाने, चाहे वो टेंस का हो चाहे वो वंस का हो। अभी आपके में वंस और टेंस ही आएगा, 100 अभी नहीं आएगा। द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर। टीचर एक नंबर बोलेगी, उन्होंने बोला जैसे 52। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द चिल्ड्रन विद द नंबर कार्ड्स ऑफ 50, जिसके पास 50 का कार्ड है और जिसके पास 2 का कार्ड है वो एक साथ आ जाएंगे, है ना। जैसे मैंने बोल दिया 63, तो जिसके पास 60 का कार्ड होगा वो खड़ा हो जाएगा, जिसके पास 3 का कार्ड होगा वो खड़ा हो जाएगा। जो नंबर पेयर बन जाएंगे वो किसके बनेंगे, 60 + 3 के बनेंगे। जो नंबर क्या बनाएगा, 63, जो कि मैंने अभी बोला, है ना। ऐसा ही 52 में है, 50 का कार्ड जिसके पास था उसने ले लिया, वो मतलब वो खड़ा हो गया, जिसके पास 2 का था वो खड़ी हो गई, एंड नंबर यहाँ पे बन गया 52। ठीक है, फिर है, अब ऐसे ही ये गेम चलता रहेगा। इसमें है वी हैव मेड द नंबर 52। यहाँ पर नंबर क्या बन गया, इसके पास था 50, इसके पास 2 था, और ये नंबर बन गया 52। सेम ऐसा ही ये बन गया 27। यहाँ पे नंबर नेम भी आपको सारी स्पेलिंग्स आनी चाहिए, है ना। याद नहीं है तो याद कर लो, और जो भूल गए हो उसको रिवाइज कर लो। ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस। अब यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रे है जिसमें बहुत सारे ऑरेंजेस रखे हुए हैं। सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। 43 ऑरेंजेस, ये इतना सारे ऑरेंज रखने के लिए ट्रेज लेकर आओ, ऐसा इसने सूरज से कहा। ठीक है, फिर आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। कौन से ट्रे लाएगा, वो 10 टेंस के ट्रे लाएगा, है ना। यहाँ पे टेंस की बात हो रही है तो वो 10 के ट्रेज लेकर आएगा।
तो इसने क्या बोला, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें 3 ट्रेस चाहिए। अब देखो 3 ट्रेस चाहिए मीन्स 3 × 10 कितना हो गया 30, तो नंबर तो 43 है ना, तो ये उसमें अरेंज नहीं हो पाएगा। अब इसने देखो रख के भी देखा है, देखो इसने यहाँ पर 3 ट्रे में ऑरेंजेस रख के देखे, बट अभी इसके पास अलग से बहुत सारे ऑरेंज बच गए है ना। अब ये सोचेगा कि अब मैं इसका क्या करूं, ओ अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, अब तो यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस बच गए हैं। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज, फिर इसने क्या बोला कि मुझे लगता है तुम्हें और ट्रे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। यस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट, है ना। अब भाई देखो ये जो 3 ऑरेंजेस है उसने 10 का ग्रुप तो नहीं बनाया है ना, उसके लिए 10 का ट्रे लेकर भी आएगा लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो 4 ट्रे लेकर आया जो कंप्लीटली फिल्ड हो गया ऑरेंजेस से, क्योंकि सब में 10 10 10 10 ऑरेंजेस आएंगे क्योंकि ये 10 का ही ट्रे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 अलग से बच गया। अब कैन यू नाउ टेल विच आर मोर इन नंबर 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस। अब आपको कैसे पता चलेगा, एक तरफ मैंने लिख लिया यहाँ पर, पहले इसका पढ़ लेते हैं। 43 ऑरेंजेस विल बी मोर इन नंबर्स एज देयर आर 4 10s इन इट, है ना। इसने क्या बोला 43 ऑरेंजेस जो है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें 4 ट्रे लगे हैं 10s के, लेकिन while in 34 ट्रेज आर ओनली 3 10s, इसमें सिर्फ 3 ही 10s है, तो हम 10s को देखेंगे, ठीक है। अगर नंबर लिखा है यहाँ पर 6 और 5, तब तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको दिया है, चलो ये ले लेते हैं 27 और 72, तो इन दोनों में से आप क्या देखोगे, जो भी प्लेस वैल्यू बड़ी होगी, 10s की प्लेस बड़ी होती है क्योंकि हमें उसके लिए ट्रे चाहिए, है ना, इनके अकॉर्डिंग हमें ट्रे चाहिए। तो इसमें हमें 70 है ना ये, तो हमें इसके लिए 7 ट्रेस चाहिए होंगे, और यहाँ पर 20 है तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही ट्रे चाहिए, तो ज़्यादा कौन सा है, 7 वाला ज़्यादा है ना। तो 7 ही बड़ा होगा, मीन 72 नंबर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा एंड 27 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 27 ऑरेंजेस कम हो जाएंगे 72 से। तो हमें यहाँ पर 10s का नंबर चेक करना होता है, जो भी नंबर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा वही यहाँ पर नंबर जो है वो पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। 67 चीकूज आर, अब हमें यहाँ पे मोर और लेस लिखना है, अभी तो नहीं पता कि ये कम है कि ज्यादा है। 67 चीकूज आर देन 76 चीकूज। 67 चीकू 76 चीकू से कम है, ज्यादा है, क्या है, कैसे पता करोगे आप? इसमें हम देखेंगे, देखो ये है 67 और ये है 76, इसमें 10s है 7, इसमें 10s है 6, तो बड़ा कौन सा है नंबर, 7 बड़ा है ना। तो 67 क्या है, लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन हो गया। 67 चीकूज आर लेस देन 76 चीकूज। सेम यहाँ पर 53 शेल्स आर, अब यहाँ पर देखो ये 10s पे 3 है, इस 10s पे 5 है, बड़ा कौन सा है, 5 ही बड़ा है, 53 ग्रेटर हो जाएगा। 53 शेल्स आर मोर देन 35 शेल्स, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब है व्हाट अबाउट 43 ऑरेंजेस एंड 47 ऑरेंजेस, विच इज मोर, कौन सा ज्यादा होगा, 43 या फिर 47। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं पहले बताऊं, फिर मुझे लगा कि हाँ आगे आएगा और आ गया। यहाँ पर देखो मैंने बताया था जैसे 73 था ना वो नंबर, तो 73 है, और मैंने यहाँ पे बताया 37 है ना, 37, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो ऐसे तो बता दिया कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है वही ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों नंबर सेम आते हैं 10s पे, इधर भी 7 ट्रे चाहिए, इधर भी 7 ट्रे चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया 73 और यहाँ पे लिख लिया 77, तो इसमें भी 7 ट्रे है, इसमें भी 7 ट्रे है, अब दोनों तो इक्वल हो गए। अब कैसे बताओगे कि कौन सा लेस है कौन सा मोर है? अब इसके बाद जब अगर इसकी वैल्यू सेम आ गई है तब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, हम आगे से पीछे देखेंगे, फिर हम वंस की वैल्यू चेक करेंगे कि इसमें वंस में कौन सा ज्यादा है। अगर 3 छोटा है
तो ये तो ऑब्वियसली छोटा हो गया, ये मोर हो गया, ये लेस हो गया। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी दोनों ऐसे हो जाते हैं 7 और 7 7 7, इस पे भी इक्वल है, 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 इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही नंबर्स क्या है, इक्वल है ना। ये दोनों ही नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। लेकिन इसमें से मोर कौन सा होगा, हमने वंस की वैल्यू चेक कर ली 7 है, तो 77 इज मोर देन 73। ठीक है, ये यहाँ पर इतनी सी चीज है। अब है यहाँ पर लेट अस डू, यहाँ पर हमने फिल इन दी ब्लैंक्स है 29 इज मोर देन 20। ठीक है, 29 जो है नंबर, ये 20 से मोर देन है। क्यों मोर देन है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेंस की वैल्यू पे 2 है, इस पे भी 2 है, मतलब कि ये दोनों सेम है ना, टेंस पे दोनों सेम है। हमने चेक किया वंस की वैल्यू, अगर इस पे 0 है, इस पे तो ऑब्वियसली 0 ही है, और इस पे 9 है, तो यहाँ पे 0 की तो कोई मतलब वैल्यू होगी, बट 0 है मतलब वहाँ पर कुछ नहीं है। बट यहाँ पर तो 9 है ना, तो ऑब्वियसली ज्यादा कौन सा हो गया, 29 हो गया, तो 29 इज मोर देन 20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर इज लेस देन 41। अब हमें क्या करना है, 41 से जितने भी लेस देन नंबर्स हैं, लेस देन मतलब 41 से जितने भी नंबर छोटे हैं, चाहे वो 40 है, 39, 38, 22, 11, 10, 9, 7, जो भी नंबर आता है जो 41 से छोटा हो, उनमें से हम यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम 40 भी लिख सकते हैं, 40 इज लेस देन 41, है ना, हम 40 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो 41 से कम हो, है ना। यहाँ पर अब बस आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए कि नंबर जो है वो छोटा हो। अगर यहाँ पर नंबर छोटा नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 40 और आपने लिख दिया 37, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर गलत लिखा है, आपका भी आंसर सही है ना, क्योंकि हमें कोई सा भी नंबर लिखना हो जो कि 41 से छोटा हो, कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, मेरा भी करेक्ट है, आपका भी करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर डैश इज लेस देन 76। अब यहाँ पर आपको 76 से कोई सा भी कम नंबर लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 22। ठीक है, 22, 25, 37, 38, 49, कोई सा भी नंबर लिख लो, वो सब यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर भी सेम है, 49 इज मोर देन, 49 इज मोर देन किससे बड़ा है, मीन्स हमें अब 49 से जो भी बड़ा नंबर होगा, है ना, 49 इज मोर देन। अब हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं 48 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं, 38 भी लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, 22 भी लिख सकते हैं, जो कि 49 इज मोर देन। यहाँ पे हम वैसा ही तो नंबर लिखेंगे जिससे कि 49 बड़ा हो। इसका मतलब क्या है कि हमें 49 के सारे छोटे नंबर्स लिखने हैं, जो भी 49 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, मैंने तो जस्ट इससे एक कम ही लिख दिया, ये भी ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ H तक इसको कंप्लीट करना है ना, ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, इसे नोट कर लो। अगर आपकी बुक में करने से आपकी मैम जो है स्कूल की वो डांटती हैं, ठीक है, कि बुक में नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी नोटबुक में कर लो, रफ नोटबुक में कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, मत लिखो, डायरेक्ट सिर्फ ये फिल इन दी ब्लैंक्स पेज नंबर डाल के ABC करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वो भी करेक्ट होगा, है ना। एंड आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म, एंड जिसमें हमने पेज नंबर 11 तक कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, एंड आई विल ट्राई कि मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दूँ। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं बचाएं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप मेरे को होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, मैंने जो भी होमवर्क दिया है आपको वो होमवर्क सेंड करना है ग्रुप में, एंड ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।